प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय सिया राम जी की। आज हम बात करेंगे मीन लगन कुंडली की। मीन लगन कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ फल और कौन सा ग्रह अशुभ फल देने वाला होता है भाव स्वामित्व के आधार पर। आइए एक चर्चा करते हैं। साथ में एक बार फिर से बता दें कि ग्रह दो ही प्रकार से फल करता है। एक तात्कालिक फल जो कि प्रत्येक लगन कुंडली में अलग अलग भावों का स्वामी होने से, शुभ भाव का स्वामी होने से शुभ फल और अशुभ भाव का स्वामी होने से ग्रह अशुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरा फल प्रिय दर्शकों, ग्रह करता है अपने नैसर्गिक गुण धर्म और स्वभाव के अनुसार, अपने बलाबल के अनुसार अपने कारकत्व का फल जरूर करता है। आइए चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं लगन में 12 नंबर की राशि लिखी हुई है और इसे मीन राशि कहते हैं। मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दो राशियां हैं, एक तो मीन राशि और एक धनु राशि। धनु राशि मूल त्रिकोण राशि होती है और मीन राशि साधारण राशि होती है। शुभ फल करेंगे कि अशुभ फल, भाव स्वामित्व के आधार पर इसका निर्धारण होगा कि लगन में एक राशि है तो लगनेश सदैव शुभ होते हैं। लगन केंद्र और त्रिकोण भाव होने से सदैव शुभ फल करता है। इसके बाद केंद्र भाव में सर्वाधिक बली भाव दशम भाव होता है और तटस्थ होता है। तो शुभ भाव लगन का स्वामी और प्लस केंद्र भाव तटस्थ, तो शुभ प्लस तटस्थ, शुभ प्लस सम इक्वल टू शुभ फल ही देने वाले होते हैं। कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ही विशेष फल करता है। इस आधार पर दशम भाव का भी विशेष फल देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर शुभ और सम इक्वल टू शुभ फल देने वाले होते हैं और लगनेश सदैव शुभ फल देता है। लगन का स्वामी जहाँ बैठेगा और जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ पर शुभ फल ही देता है। और देवगुरु बृहस्पति की तो दृष्टि में भी अमृत है और भाग्य के कारक हैं, दैवीय कृपा के कारक हैं। तो इस लगन कुंडली में सब कुछ दारो मदार देवगुरु बृहस्पति की शुभता और अशुभता पर निर्भर करती है। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे भाव के स्वामी और नौवें भाव के स्वामी मंगल जी के। दूसरा भाव समभाव होता है। दूसरे भाव का स्वामी अपनी दूसरी राशि का फल करता है और मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक राशि जो कि सामान्य राशि है वह त्रिकोण भाव में होने से विशेष शुभ फल को करने वाला होगा मंगल यहाँ पर। तो मंगल जी यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी होने से शुभ फल और सम प्लस से इक्वल टू शुभ फल ही करने वाले होंगे और ऊपर से लगनेश के मित्र भी हैं। अब बात आती है क्या मंगल यहाँ पर कुछ मार्केश का भी काम करेंगे? तो लगनेश के मित्र होने से सामान्य मार्केश का ही फल करेंगे और दूसरे भाव का स्वामी जो होता है अपनी दूसरी राशि का फल करता है और इसलिए त्रिकोण का फल करेंगे और त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ फल ही देने वाले होते हैं। तो भाग्य का डिपार्टमेंट और धन का डिपार्टमेंट यहाँ मंगल देव के पास है। अच्छी स्थिति के अनुसार भाग्य और धन जरूर देंगे। बात करते हैं शुक्र देव की। एक तो वृषभ राशि होती है और एक होती है तुला राशि। तीसरा भाव त्रिष्टाय का प्रथम अशुभ भाव होता है और अष्टम भाव त्रिभाव में सर्वाधिक अशुभ होता है। तो एक अशुभ भाव दूसरा अशुभ भाव, दोनों अशुभ भाव का स्वामी होने से शुक्र देव यहाँ पर और लगनेश गुरु के शत्रु भी होने से भाव स्वामित्व के आधार पर अशुभ फल को देने वाले होंगे। अष्टम भाव में मूल त्रिकोण राशि है तो अष्टम भाव का विशेष फल करके देंगे। अवरोध, संघर्ष, असफलता, मुश्किलें, षड्यंत्र, बाधाओं के बाद कोई चीज देंगे। लेकिन फिर वही चीज, अगर कोई ग्रह स्वाग्रही हो गया तो अपना विशेष फल करेगा। अगर शुक्रदेव यहाँ पर उच्च के हो गए तो नैसर्गिक गुण धर्म और स्वभाव के अनुसार भौतिक सुख सुविधा जबरदस्त देंगे। लेकिन ध्यान रहे कैसे देंगे? मेहनत का स्वामी होने से पराक्रम, मेहनत, सफल, संघर्ष के बाद देंगे। अष्टम भाव बाधाओं के बाद, रुकावटों के बाद, मुसीबतों के बाद कोई फल यहाँ पर देने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि तात्कालिक रूप से भाव स्वामित्व के आधार पर अशुभ फल देने वाले हैं। बात करते हैं बुध देव की। बुध देव अगर शुभ होते हैं तो उनको केंद्राधिपति दोष लगता है। गुरु और शुक्र के बाद बुध को ही केंद्राधिपति दोष लगता है। पहला नियम केंद्र भाव तथा समभाव। तो यहाँ पर बुध जी समफल करने वाले होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम लगनेश के शत्रु होने से और दूसरा मारक भाव, प्रथम जो मारक भाव सप्तम भाव होता है उसका स्वामी होने से मारक का भी फल करेंगे और मूल त्रिकोण राशि सप्तम में होने से विशेष मारक फल करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि मूल त्रिकोण राशि सातवें घर में बनी हुई है और अगर कोई शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी हो तो उसे केंद्र अधिपति दोष भी लगता है, विशेषकर तब जब वह सप्तम केंद्र का स्वामी हो। तो यहाँ पर बुध जी केंद्र अधिपति दोष से भी पीड़ित होंगे और इनकी शुभता काफी कम हो जाएगी। लेकिन कब? जब शुभ होंगे तब। और शुभ कब होंगे? जब या तो अकेले हों या तो शुभ ग्रह के साथ हों। अगर ये अकेले ना हो, किसी पापी ग्रह के साथ हो तो ये अशुभ माने जाएंगे और उस स्थिति में वास्तव में केंद्र अधिपति दोष नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, लगनेश के शत्रु होने से मारक प्रभाव जरूर लगेगा।
अब बात करते हैं पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा की। पंचम भाव दूसरा बलि त्रिकोण भाव है और त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ फल करते हैं और लग्नेश के मित्र भी होते हैं पंचम और नवम के स्वामी। इस आधार पर चंद्रदेव यहाँ पर कुल मिलाकर शुभ फल ही करने वाले होते हैं। इसके बाद करते हैं छठे भाव के स्वामी सूर्य जी की। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का यानी कि अवरोध रुकावट और मुश्किलों का होता है, बाधाओं का ही माना जाता है। तो छठे घर का स्वामी जहाँ बैठता है उस भाव से संबंधित फल में अशुभता देता है और जहां दृष्टि डालता है वहां क्या देता है, अवरोध रुकावट के बाद ही कोई फल देने पर सक्षम होता है। तो भाव स्वामित्व के आधार पर छठा भाव त्रिष्टाय का प्रथम त्रिष्टाय, दूसरा त्रिष्टाय, तीसरा सर्वाधिक त्रिष्टाय। तो छठा भाव त्रिष्टाय होता है और त्रिष्टाय भाव के स्वामी अशुभ फल करते हैं और सूर्य एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह माना जाता है और क्रूर या पापी ग्रह अगर त्रिष्टाय के स्वामी हो तो उनकी क्रूरता अशुभता बढ़ जाती है। तो सूर्यदेव यहाँ पर अशुभ फल को देने वाले होते हैं। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा प्रिय दर्शकों, कोई ग्रह अगर स्वग्रही हो जाए, अगर मित्र के घर में हो जाए, अगर शुभ राशि में शुभ भाव में हो जाए तो संघर्ष अवरोध रुकावट के बाद ही सही लेकिन सफलता निश्चित करते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से 11वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी शनि जी के। 11वां भाव त्रिष्टाय भाव का सर्वाधिक बलि त्रिष्टाय भाव होता है तो अशुभ भाव ये माना गया भाव स्वामित्व के आधार पर। और 12वां भाव तो 6, 8, 12 में से त्रिक भाव माना जाता है, यह भी अशुभ। तो पहला अशुभ भाव, दूसरा अशुभ भाव के स्वामी, दो अशुभ भाव के स्वामी होने से और लग्नेश गुरु से भी सम संबंध रखने से यहाँ पर अशुभ फल को देने वाले होते हैं। कैसे? भाव स्वामित्व के आधार पर। अब शनि जी का नैसर्गिक गुण धर्म भी स्वभाव भी अशुभ फल ही देने वाला होता है। रोग के कारक होते हैं और छठा भाव रोग का होता है, छठे भाव के कारक होते हैं और छठे से छठे के स्वामी 11वें का भी स्वामी होने से यहाँ पर विशेष रोग को देने वाले, विशेष कर्जे को देने वाले हैं। हाँ, एक चीज आती है कि 12वें घर का स्वामी अपनी दूसरी राशि का फल करता है तो यहाँ पर मकर राशि सामान्य राशि लाभ भाव में है तो लाभ की दृष्टिकोण से शनि जी यहाँ पर कुछ हद तक अच्छे हो सकते हैं, कुछ हद तक, पूरी नहीं। क्यों? क्योंकि व्यय भाव में मूल त्रिकोण राशि है और कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ही विशेष करता है तो खर्च की अधिकता तो बनी रहेगी, इनकम होगी नहीं कि खर्च की अधिकता बन जाएगी। लेकिन हम बात करते हैं भाव स्वामित्व के आधार पर। तो यहाँ पर दो अशुभ भावों का स्वामी होने के कारण, लग्नेश से भी सम संबंध होने के कारण फाइनली अशुभ फल ही करेंगे और नैसर्गिक रूप से भी पापी और अशुभ फल को करने वाले होते हैं। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं आपको मीन लगन कुंडली में भाव स्वामित्व के आधार पर ग्रहों की विवेचना समझ में आ गई होगी। अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना हमसे करवाना चाहते हैं तो हम मात्र 501 रुपये में आपकी संपूर्ण कुंडली की विवेचना करते हैं, आपके सभी प्रश्नों का सटीक और तार्किक जवाब देते हैं और साथ में सटीक उपाय भी। मैं पंडित राघवेंद्र उपाध्याय प्रयागराज से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इसी के साथ इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम जी की।